हेलो फ्रेंड्स, एम के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो रीजनिंग की क्लास जो है ना हमारी मैराथन होने वाली है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो आज की जो ये वीडियो जो है ना बहुत ही अच्छी होने वाली है और आपको जो है ना इसमें बहुत 100+ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है ना, 100+ क्वेश्चन होंगे। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपके जो है ना जीडी के क्या किसी भी एग्जाम में जो है ना यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन लगेंगे। अगर इसके जैसे नहीं लगे तो बिल्कुल जो है ना क्या होगा, बस संख्या चेंज होगी लेकिन और सम वही होगा। मतलब कि सारा कि संख्या अलग होंगी, नियम सारे वही होंगे करने के। ठीक है ना। तो आज की जो है ना ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो हमारी इस वीडियो को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिस स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हमारी ये वीडियो जो है ना बहुत फास्ट होने वाली है। तो आप लोगों को जो है ना जीडी के एग्जाम से पहले जो है ना ये वीडियो सभी के पास जो है ना पहुंचानी है, सभी के पास। ठीक है ना। तो आप देखें यहाँ पर जो है ना हम जो है ना जो चलेंगे अपने इस टॉपिक पर। कहा है देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो है ना आपको हर चैप्टर से मिलेंगे क्वेश्चन और अलग अलग बुक से मिलेंगे। कोई एक बुक से नहीं होगा, अलग अलग बुक से क्वेश्चन होंगे और हर चैप्टर से क्वेश्चन मिलेंगे, हर चैप्टर से। ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन हमारा कहा है कि नीचे एक पासे की 4 प्राय रूपों को दर्शाया गया है। इस पासे की आकृति जो है ना डेल्टा के ठीक सामने वाले फलक पर कौन सी आकृति होगी। अब देखो डेल्टा, जिसमें हमारा डेल्टा इसमें है तो हमारा डेल्टा इसमें है तो हम जो है ना पासे हमेशा 2 ही करते हैं। पासे हमेशा हम क्या लेते हैं, 2 ही पासे लेते हैं। 4 पासे कभी नहीं लेंगे, ना ही 3 लेंगे, हमेशा 2 ही लेंगे। तो जिसके विपरीत पूछा है वो हमेशा उसमें होना चाहिए। अगर मैं इन दोनों को ले लेता हूं तो इन दोनों में देखो कुछ कॉमन है क्या, नहीं है कॉमन, तो हम इसे छोड़ देंगे और पहला और तीसरे में देखेंगे कि कुछ कॉमन है क्या। हाँ कॉमन है, प्लस कॉमन है, तो वहीं से घड़ी की सुई के अनुसार उसे घुमा दीजिए आप। बस सिर्फ 2 पासे। तो यहां से जब आपने घुमाया कॉमन है इसमें कितना, प्लस के बाद हमारा क्या गुना, गुना के बाद क्या आया ओ, और प्लस के नीचे प्लस और फिर डेल्टा, डेल्टा के नीचे क्या आ गया हमारा भाग। तो आप सीधे सीधे देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ना हमारे डेल्टा के विपरीत क्या आ रहा है, गुना आ रहा है। क्या आ रहा है, गुना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा है कि प्लस के विपरीत के बताना है। प्लस के विपरीत, तो प्लस इन दोनों में नहीं है, इन दोनों में है। तो जब प्लस है तो एक को छोड़ेंगे, एक को ही लेंगे हम इसे। इन दोनों में देखेंगे कुछ कॉमन है, नहीं है तो हम इसे भी छोड़ेंगे, इसके साथ इसे लेंगे। तो देखेंगे दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल है जी, हमारा भाग कॉमन है। भाग कॉमन हो गया, घड़ी की सुई के अनुसार घुमाना है। उसके बाद प्लस, फिर क्या आ गया हमारा ओ, फिर डिवाइड के बाद प्लस आया, प्लस के बाद हमारा डेल्टा। क्योंकि घड़ी की सुई के अनुसार इसे घुमाना है तो हमें बताना क्या था प्यारे बच्चों, इसमें हमें बताना प्लस के विपरीत। तो प्लस के विपरीत यहाँ पर जो ना गुना, तो गुना ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी, यहाँ पर ये कलर वाले हैं हमारे। देखो कहा कि नीचे एक पासे की 4 प्रायरूपों को दर्शाया गया है। पासे के पीले रंग के विपरीत आपको बताना। जैसे कि हमने जो है ना अभी अंकों वाला ये किया, तो जिसमें प्रतीक वाला किया, तो उसमें भी जो है ना कॉमन नहीं होना चाहिए। जो जिसके विपरीत पूछा वो कॉमन ना होना चाहिए। अब इसमें पीला है तो पीला इसमें है और इसमें नहीं है, तो इन दोनों में देख लेंगे हम कि कॉमन क्या है। तो कॉमन नीला कॉमन है ना, तो नीला, देखो यहाँ पर नीले से नीला कट गया और नारंगी से नारंगी कट गया, तो पीले के विपरीत क्या बचता है यहाँ पर, बैंगनी। तो बैंगनी इसका आंसर हो जाएगा। आपको इस तरह से करना अगर 2 कॉमन दिए गए हैं तो। ठीक है ना। जब 2 कॉमन हो तो इस तरह से आप लोगों को करना है। ठीक है ना। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहा है कि शुक्रवार को एक आयोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन के 2 दिन पहले ही वहां पहुंच गया। यदि मैं आगामी बुधवार को वहां पहुंचता तो कितने दिन जो है ना विलंब हो जाता। अब देखो कुछ शुक्रवार को वहां पर कोई प्रोग्राम था। क्या था, शुक्रवार को वहां पर क्या था, प्रोग्राम था शुक्रवार को। ठीक है ना। और उसने कहा कि शुक्रवार को एक आयोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं जो निर्धारित समय से 2 दिन पहले, मतलब कि शुक्रवार को था तो वो 2 दिन पहले पहुंच गया। मतलब कब पहुंचा वो, शुक्रवार से 1 दिन पहले क्या आता, बृहस्पतिवार, और एक आता बुधवार, तो बुधवार। अब वो कह रहा है कि अगर मैं आगामी बुधवार के दिन, अगर मैं बुधवार के दिन पहुंचता
तो मैं कितने दिन विलंब हो जाता। तो अगला बुधवार कब आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा शनिवार, शनिवार के बाद में रविवार, के बाद में सोमवार, सोमवार के बाद में मंगलवार, ठीक है ना। तो हमारा ये मंगलवार हो गया। अगर मैं पहुंचता तो कितने दिन विलंब हो जाता। अब देखो मंगल आया ना, मंगल, तो मंगल के बाद में आएगा बुध, बुध के बाद में बृहस्पति, फिर शुक्र, ठीक है ना। तो कितने दिन हो गया, 1 2 3, तो 3 दिन विलंब से पहुंचता भैया, 3 दिन, ठीक है ना। आंसर इसका सी आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी। कहा है कि किसी महीने को 5 तारीख, किसी महीने की 5 तारीख को सोमवार है। चलो जी, जब 5 तारीख को हमारा सोमवार है, सीधी सी बात है, 7, तो 2 दिन के बाद, सोमवार के 2 दिन के बाद, मतलब कि एक तो ये होगा छठा, एक हो गया 7वां, तो 7वां हो गया ना। 7 तारीख का क्या है, तो 7 तारीख को के बाद पड़ता है। दो कहा कि किसी महीने की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन के बाद पड़ती है। हाँ, तो ये जो 5 तारीख जो है ना सोमवार के बाद पड़ती है, ठीक है ना। इसमें कहा है कि किसी महीने की 5 तारीख जो है ना सोमवार के 2 दिन के बाद पड़ती है। 5 तारीख सोमवार के 2 दिन के बाद, मान के चलो ये सोमवार है और सोमवार के 2 दिन के बाद, सोमवार का अगला दिन हो गया, ये दूसरा दिन हो गया उसके दिन, तो यहाँ पर जो है ना वो सोमवार, तो यहाँ पर पड़ती है 5 तारीख, ठीक है। तो उसने कहा तो इस माह की 19 तारीख के ठीक पहले कौन सा दिन होगा। 19 के ठीक पहले मतलब 18 तारीख का बताना हमें। तो 5 तारीख का जब यहाँ पर सोमवार है तो ये मंगल होगा, ये बुध होगा, ये होगा बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार में अगर हम 7 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 12, 12 में अगर 7 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 19। तो 19 तारीख का हमारा क्या होगा, बृहस्पतिवार, तो एक दिन पहले क्या होगा, बुधवार होगा। ए आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर कितना आ जाएगा, ए इसका आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत इसमें बताएंगे, कोई दिक्कत, वीडियो जो है ना बहुत फास्ट होने वाली है और कमेंट भी करते रहेंगे अगर समझ में नहीं आया तो, ठीक है ना। तो कहा है अगले क्वेश्चन में, यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है, तो 23 तारीख को क्या है, रविवार है, तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। 2 सप्ताह मतलब कि 2 सप्ताह में 14 दिन हो गए और 4 दिन पहले मतलब कि 18 दिन पहले। तो 18 इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तारीख को हमें बताना है, 5 तारीख को। तो जब 23 का जो है ना हमारा क्या रविवार है, तो 23 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16, 16 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 11, और 11 में से 7 घटाएंगे 4, 4 का क्या आ गया हमारा, बृहस्पति रविवार ना। तो 5 का क्या आएगा, रविवार, तो इससे सोमवार आ जाएगा भैया, सोमवार आंसर, सोमवार आ गया भैया इसका आंसर सोमवार। क्यों, क्योंकि 23 तारीख का जब हमारा क्या रविवार है तो 7 घटाएंगे तो 23 का भी सोमवार होगा, वो रविवार होगा, और फिर 7 घटाएंगे तो 11 का भी हमारा क्या होगा, रविवार होगा, फिर 7 घटाएंगे तो रविवार होगा। उसने पूछा किसका, 5 तारीख का हमें बताना है, तो 5 तारीख को क्या होगा, क्योंकि रविवार से पहले, रविवार के बाद क्या आएगी, हमारा सोमवार आएगा, और 4 तारीख के बाद क्या आएगा, 5 तारीख, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर देखेंगे इसमें कहा है कि यदि प्रतिबिंब समय 6:10 हो रहा है तो इस स्थिति में जो है ना वास्तविक समय क्या होगा। तो 6 जो है ना 10 मिनट हो रही है, तो हम जो है ना इसमें जो है ना लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, जबकि पूछे ना वास्तविक, जब हमें दिया हुआ हो प्रतिबिंब समय दिया हुआ हो और वास्तविक सारे 30 में से घटाना है, तो 18 30 में से घटाना है कितना, 6 और 10 घटाना है तो कितना आ जाएगा, 12 और 20, इसका आंसर आ जाएगा 12 20 देख लेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी यही कहा उसने कि यदि प्रतिबिंब समय 10 बजकर जो है ना कितने हो रहे हैं, 20 मिनट, 10:20 हो रहे हैं, तो इस स्थिति में जो ना वास्तविक समय क्या होगा, वही 18 23 में से जो ना आप इसे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, वो 10 20 को जब इसमें से घटा देंगे तो इधर 10 मिनट रह गई, इधर रह गए कितने, 8, तो 8 10, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, इसमें आपने ये क्वेश्चन जो है ना मैथमेटिक्स में भी देखा होगा, जिसमें जो है ना लेसन ऐसे में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे कहा कि 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई, यदि ये घंटियां क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराले पर बजती हैं
तो 30 मिनट में जो है ना ये कितनी बार इकट्ठा बजेंगी। तो सीधी सी बात है, आप 2 4 6 8 10 12 का जो है ना यहाँ पर क्या करेंगे, ये रीजनिंग है तो हम देखेंगे यहाँ पर जो है ना कितना गैप है, 2 का 2 का 2 का 2 का 2 का गैप है। तो इसी 30 को जो ना आप 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 15, और लास्ट में जो ना एक हम इसमें जोड़कर चलते हैं तो कितना आ जाएगा 16। ठीक है ना। क्यों जोड़कर चलते हैं ये आप लोगों को मैं बता दूं, हमेशा जब भी गाड़ी का स्टॉप जो होगा, एक तो होगा उसका प्रारंभिक बिंदु, एक होगा उसका लास्ट का रुकने का। तो हमेशा जो है ना प्रारंभिक बिंदु को, या तो प्रारंभिक बिंदु को जोड़ोगे तो आपको लास्ट का नहीं जोड़ना, ठीक है ना। अगर लास्ट जोड़ोगे तो प्रारंभिक बिंदु को नहीं जोड़ना, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, एक स्थान जोड़कर चलते हैं हमेशा। अगला क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या कहा है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में जो है ना हमने इसको जो है ना ये कहा है, तो उसी सांकेतिक भाषा में जो है ना इसको हम क्या कहेंगे। सबसे पहले जो है ना इस तरह के सवाल में हमें जो है ना क्या पता होना चाहिए, इसके क्रमांक। तो ये क्रमांक ये होता है हमारा 3 पर, ये होता है 15 पर, ये होता है हमारा 21 पर, ये होता है 18 पर, A1 पर, और ये 7 पर, और ये हमारा 5 पर। अब ये देखो 1 पर है ना, तो अब यहाँ पर जो ना कितना हो गया, ये 21, ये हो गया हमारा 15, ये हो गया हमारा कितना 3, ये हो गया हमारा 18, ये हो गया 5, ये हो गया 7, और ये हो गया 1। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसमें जो ना क्या हुआ, तो हुआ क्या, बात ये है कि बच्चों इसी को हमने जो ना इसी में चेंज कर दिया। आप लोग एक काम और कर सकते हैं कि ये जो सारे मान है वो इसी के अंदर सारे मान है ना, तो इनको हमने चेंज करा। तो एक काम करो, आप इसके क्रमांक यहाँ पर लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर UOC, देखो UOC उल्टा चलाना, ये यहाँ पर UOC ये सीधा चला, वो उल्टा चला, ठीक है ना। फिर REG, फिर है यहाँ पर REG, तो ये वाला ले लिया REG, RE को पहले रख दिया और G को, और ये जो है ना A हमारा बाद में रख दिया, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पर जो है ना R को ऐसे ही रखा, ना हमने, R अपने स्थान पर रहा, और यहाँ पर क्या आ गया EGA। तो मतलब कि ये भी जो ना इधर को मतलब हमारा चला ये इधर से। तो बस इसको आप ऐसे करोगे तो यहाँ पर देखो इसे करेंगे हम, क्या आ जाएगा ये UOJ, और R को हमने ऐसे रखा LAN, ये बन जाएगा इसका। तो देख लो UOJRLAN, C बन गया भैया, C आंसर बन गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में जो है ना हम जो है ना इसको, देखो यहाँ पर ये 3 पर है और ये हमारा कितने पर है बच्चों, 24 पर। हमने इसका पहला मान और इसका पहला मान देखा कि दोनों का योग कितना हो रहा है, 27 हो रहा है ना, 27 हो रहा, और इसका लास्ट का मान कितना, ये 24, और ये लास्ट का मान कितना 3। हमने देखा कि ये भी 24 हो रहा है ना, तो हमें और कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है कि ये G 7 पर है, तो इसका अगला मान जो है ना T होना चाहिए 20 पर। चलो जी, T ये रहा, लास्ट का T हो गया ना, और ये लास्ट का मान क्या है यहाँ पर जो है ना हमारा 14 है, तो बाद में M होना चाहिए, तो M इसमें भी। चलो जी बहुत अच्छे, कोई बात नहीं। तो ये 5 पर, तो 5 पे जो है ना फिर इसके बाद में हमारा क्या होना चाहिए 22 पे V, ये रहा V, तो V ये रहा, ये तो कट ही गया ना क्योंकि इसमें लास्ट में N आ रहा है, ठीक। ये हमारा क्या है N 14, तो 13 होना चाहिए M, तो ये कट गया, तो ये भी चल रहा है यहाँ पर। और ये कितना होगा 5 पर, तो 22 पे होना चाहिए, ये हमारा कट गया। तो आंसर जो है ना प्यारे बच्चों हमारा क्या आ गया B। आपको सारा नहीं करना, सारा नहीं करना, बस 1-2 संख्या देखो आंसर मिल जाता है, ठीक है ना। अगर ज्यादा वो तो अगर समय बच रहा तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, देखो यहाँ पर कहा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में जो है ना B का पहला मान कितने पर, 2 पर है ना B, और ये कितने पर हमारा 25 पर, दोनों का योग कितना होगा 27, और ऐसे ये 1 पर है तो ये कितने पर है 26 पर, दोनों का योग 27, ये 23 पर है तो ये कितने पर है 4 पर, तो योग हो गया 27, मतलब सभी का योग 27 होगा। तो L 12 पर है तो हमें 15 पर चाहिए O, ये 15 पर है तो 12 पर चाहिए हमें L, ये हमारा 22 पे है तो हमें 5 पे चाहिए E, और ये जो ना हमारा कितने पर 5 पे, तो हमें 22 पे चाहिए क्या V। अब देख लो इस तरह का किस विकल्प में हमारा बन रहा, ऑप्शन नंबर D इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। किसी को कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, देखो सभी देखेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आप लोगों को देखना। देखो कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला
में कौन सा अक्षर बाएं ओर से जो है ना छठे अक्षर के ठीक पहले बैठा है। अब देखो जब हम ऐसे लिखते हैं ABCDEF लिखते हैं ना इधर से, तो इधर से होता है हमारा बायां पक्ष, इधर से क्या होता है बायां पक्ष ना। अब उसने कहा कि बाएं से छठे पर होता है F, और इससे ठीक पहले कौन बैठा है भैया, E बैठा है। कौन बैठा है, E को पकड़ लो भैया, E आ गया। ऑप्शन में देख सकते हैं आप कि E आंसर डी है इसमें, ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत इसमें। चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखो यहां पर सभी देखेंगे, कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं ओर से 9वें अक्षर के बाएं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा। अभी सभी देखेंगे, देखो अगर अंग्रेजी का सही क्रम है तो सही क्रम में आपको वो कभी ये नहीं कहेगा कि वो सही क्रम में लिखा जाए। अगर विपरीत क्रम होगा तो वो कहेगा आपसे कि विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो ये सही क्रम है। तो ये क्या हो गया हमारा, दाएं से जो है ना, वो दाएं से कितना है 9वां है, और जो है ना बाएं से, वो बाएं से कितना है हमारा, वो बाएं से कितना छठा है ना। तो जब इसको हम जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद में हमारा कितना आ गया, 15 आ गया ना। अब 15 पर होता है ओ है हमारा गलत, ओ क्या है हमारा गलत, ठीक है ना, ये आंसर नहीं होगा। इससे जो है ना हम 27 में से घटाएंगे, 27 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12, और 12 पर जो है ना क्या होता है L, ठीक है ना। तो इसका नियम लिख लेंगे आप लोग सभी। तो मैं यहाँ पर नियम बता रहा हूँ। तो अगर सही क्रम में, ये सही क्रम के लिए है, अगर दायां दिया है और बायां है फिर तो दोनों को जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद में जो है ना उसे जो भी आएगा आप लोगों को वो 27 में से घटाना है, वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो ना L होगा ना, बता देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 17वें अक्षर के 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो ये 7 पे तो दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10, और 10 पे क्या होता है हमारा J होता है, ठीक है ना, दोनों को घटा देंगे। ठीक, अब यहाँ पर जो है ना आप इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें, देखो ये दायां है, अक्षर के 18वें अक्षर के दाएं, जो अगर ये सही क्रम है, वो मैंने विपरीत क्रम का बता दिया आपको, तो ये है हमारा दायां। अगर सही क्रम में दायां और दायां है दोनों, तो दोनों को हम घटाएंगे, और घटा के जो भी आएगा आपको वो 27 में से घटाना होगा, और वही उसका आंसर हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर दायां कितना, ये 18वां है, और यहाँ पर कितना है 7वां, तो 18 में से जो है ना हमारे 7 गए तो कितना बचता है 11। तो इसको जो है ना आपको किस में से घटाना होगा, 27 में से कितना आ जाएगा 16, 16 पे क्या है बच्चों हमारा P, तो B इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना कि इसका आंसर K होगा। कभी यहाँ पर समझो कि दोनों को घटा दिया तो K आ गया आंसर, K इसका गलत हो जाएगा, ठीक है ना, K इसका गलत हो जाएगा। इसके बाद जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देखना है आप लोगों को, इसमें क्या कहा है, कहा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, देखो अब विपरीत क्रम के सवाल में जो है ना विपरीत क्रम आपसे कहेगा कि विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो अब ये विपरीत क्रम आ गया ना, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर। अब देखो यहाँ पर जो ना हमें क्या दिया है, पहले यहाँ पर दे दिया बायां, फिर उसके बाद में क्या कहा उसने दायां, और दायां कितना है 7वां, ठीक है ना। तो दोनों को जो ना हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12, और 12 पे आप ये कहोगे कि 12 पे तो जी L होता है, ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये इसका गलत उत्तर होगा, ठीक है ना, मैं बताऊंगा। तो आप 27 में से इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 15, और 15 पर जो ना क्या होता है O आंसर जो है ना प्यारे बच्चों इसका हमारा कितना आ गया, A आंसर इसका आ गया, ठीक है ना। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए देखो अब यहाँ पर ये क्या विपरीत क्रम है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो ना इसी तरह के, नहीं तो आपको इसमें अंग्रेजी वर्णमाला सारी लिखनी होगी, तो लिखने से अच्छा है कि बस ये नियम याद कर लो। अगर आपको यहाँ पर जो ना मैं नियम लिख रहा हूँ, अगर दोनों क्या दिए हैं, यहाँ भी बायां है और यहाँ पर दायां, अगर विपरीत क्रम में पहले अगर बायां दिया है और उसके बाद में क्या दिया है दायां, तो दोनों को जो ना आप क्या करोगे जोड़ोगे, और जोड़ने के बाद में जो भी आएगा उसे 27 में से आप घटा दोगे, वही उसका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। ये इसका नियम है, तो नियम सभी को मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में
कहा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से 9वें अक्षर के बाएं, अब देखो यहाँ पर बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पर शुरू में क्या है, दायां है, ये बाद में क्या है, बायां है। इससे पहले वाले सवाल में देखो यहाँ पर शुरू में क्या था, बायां था, बाद में क्या था, दायां था। तो अब देखा ना, यहाँ पर शुरू में क्या है, बायां है, इसमें क्या है, दायां है। अगर शुरू में विपरीत क्रम में, अगर विपरीत क्रम में शुरू में दायां दिया हुआ हो और बाद में क्या दिया हुआ हो, बायां, तो दोनों को डायरेक्ट जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो भी आएगा वही उसका आंसर है। 27 में से घटाने की कोई जरूरत नहीं है। तो 9 प्लस का 6 बराबर 15 और 15 पर क्या होता है प्यारे बच्चों, ओ होता है, ओ, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। तो ये नियम याद रखना, नियम याद रखना। विपरीत क्रम में अगर यहाँ पर पहले अगर बायां आ जाता और जब भी न जोड़ते, लेकिन अगर यहाँ पर शुरू में बायां आ जाता और बाद में दायां तो दोनों को जोड़ते जरूर, लेकिन फिर उससे 27 में से भी हम घटाते, 27 में से भी घटाते। ठीक है ना, क्लियर ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में कहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से 11वां, देखो दाएं से 11वां अक्षर के दाएं जो है ना 7वां अक्षर। अब दोनों दाएं दाएं दिए हुए हैं, तो दोनों अगर दाएं दाएं हैं तो डायरेक्ट घटा दो और 27 में से घटाने की कोई जरूरत नहीं है। तो 11 में से जो ना 7 गया तो कितना बच गया, 4, और 4 पर कौन होता है, वो होता है डी। तो देखो ऑप्शन में जो है ना हमारा डी इसका आंसर आ गया। ठीक है ना। तो ये नियम जो है ना सभी के याद होने चाहिए। ये जो है ना नियम ही जो है ना आपको जो है ना सफलता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो यहाँ पर जो है ना इसमें कहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बी और ई जो है ना आपस में अपना स्थान जो है ना अदल बदल कर लें और उसी प्रकार सी और डी भी आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लें तो अक्षर ए निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में आएगा। अब देखो भैया यहाँ पर जो ना ए और ई के बदलने के लिए कह रहा, तो इसमें जो ना बी, हाँ सॉरी बी के बाद जो ना सी आता और डी आता है। अब भैया यहाँ पर 2 स्थान है। अब उसने कहा कि ए किस स्थान किस जोड़े में आएगा। भैया एक बात बता दो, क्या ए किसी जोड़े में आएगा क्या भाई, ए किसी जोड़े में आएगा क्या भाई, ए तो किसी जोड़े में आएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ए के बाद अगर यहाँ पर बी के बाद 2 छोड़ दिए तो बी और सी ये 2 होंगे ना, ये 2 मान होंगे। अब ये 2 मान तो यहाँ पर ऑलरेडी आ गए, तो इसका मतलब क्या है कि किसी में भी नहीं आएगा, वो किसी में भी नहीं आने का भैया। ए का स्थान किसी भी जोड़े में नहीं आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बार जो है इसे जो है हम सेव कर देते हैं, फिर आगे आप लोगों को समझाते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चनों में जो है ना आपको ऐसे ही जो है ना डीपली से दिमाग मतलब कि बहुत अच्छी तरह से करने हैं ये। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या कहा है इसमें, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में पहला अक्षर और 26वां अक्षर आ जोड़ा हो और दूसरा और 25वां जोड़ा हो तो तीसरा और 24वां जोड़ा हो तो आगे भी यही क्रम हो अक्षरों का तो जारी रहे तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो ना होगा। अब देखो यहाँ पर भाई इनका योग, ये पहला और 26वां इनका योग कितना है, 27 है ना। अब इनका योग है 27, तो हमारे उनके अंकों का योग भी 27 होना चाहिए। ये हमारा 9 पर होता है, ये पी होता है 16 पर, दोनों का योग 27 नहीं है। इनका योग 7 होता है, इनका 18, इनका भी योग 27 नहीं है। ये 3 पर होता है, ये कितने पर होता है हमारा 23 पर, तो इनका योग 26 बैठता है। ये 5 पर और ये 22 पर, इन दोनों का योग 27 बनता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि पहला और लास्ट का 26 27 हो गया ना, तो 27 ही इनका अंकों का योग होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि एक अर्थपूर्ण शब्द जिसका प्रारंभ जो है ना ए से है, तो शब्द इसमें जो है ना कि पहले दूसरे चौथे और पांचवें और छठे। तो अब यहां पर देखो ये जो ना हमारा पहला, यहां पर उसने कहा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7 और 8, जो जोन से उसने कहे हैं उस पर गोला करो। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया और हमारा चौथा हो गया
और पांचवा हो गया और छठा हो गया। तो वो कह रहा कि इन्हीं को निकाल लो यहाँ पर। तो COT और T के बाद में R और A। तो इन जो है ना 5 अक्षरों से, अब उसने कहा कि अक्षरों से बनाए गए, बताइए कि उस शब्द का मध्य अक्षर कौन सा होगा। तो आप लोगों को इसका मध्य का अक्षर इसमें बताना है कि कौन सा इसमें मध्य अक्षर होगा हमारा। इसमें देखो भैया, सबसे पहले क्या इसमें जो है ना, अब इसमें देखो कौन सा बन सकता है। मेरे हिसाब से जो है ना एक्टर बनेगा, AC एक्टर। एक्टर की स्पेलिंग क्या होती है? ACTOR है, ACTOR यही होती है ना, ACTOR। तो बीच का, मध्य का पूछा ना, तो मध्य का पकड़ लो, यहां से क्या आ जाएगा हमारा T आंसर आ जाएगा। तो T एक्टर में जो है ना C इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका एक्टर ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। यहां पर कहा इसमें कि यदि इसमें के शब्द के दूसरे, तीसरे, पांचवे, अब यहां पे लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो इसमें कौन कौन से कहे उसने कहे हैं यहाँ पर जो है ना दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, हाँ छठे। अक्षर से अंग्रेजी का कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का प्रथम अक्षर क्या होगा। तो इन्हें निकालो यहाँ पर, O C और M और E कम बन जाएगा ना, COME कम बन जाएगा। तो पूछा क्या हंसना, प्रथम भैया C आ गया, C ऑप्शन नंबर C, क्योंकि इससे बन गया हमारा क्या, कम बन गया, ठीक है ना, कम, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। देखो इस तरह के सवाल में जो ना आपसे ये पूछेगा कि प्रथम स्थान पर कौन सा है, दूसरे स्थान पर कौन सा है, तीसरे स्थान पर कौन सा है, ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पर पूछेगा। तो इसमें जो ना हमें ये बताना कि प्रथम स्थान पर कौन सा होगा, प्रथम पे बताना, प्रथम पे। अब देखो इस तरह के सवाल जब भी एग्जाम में आ जाए तो सबसे पहले आपको कॉमन से कॉमन काट देना है, कॉमन से कॉमन काट देना है, कट गया ना। अब इसमें जो ना यहाँ पर बचता है क्या, H यहाँ पर है L और यहाँ पर I, यहाँ पर H और यहाँ पर क्या H। अब आप लोगों को मालूम होगा कि भाई यहाँ पर जो ना H इसमें है, इसमें I है और इसमें क्या है H है और इसमें भी H है। तो इसमें L है, तो ये सबसे बाद का हो गया पांचवा, तो ये सबसे बाद का हो गया, ये हमारा हो चुका। और ये T यहाँ पर I है ना, क्योंकि H के बाद में I आता है, तो ये हो गया हमारा चौथे नंबर का, ठीक है ना, चौथे नंबर का हो गया। तो ये हमारे 2 हो गए। अब इसके बाद में इसमें H से H काट दो, H से H काट दिया ना। अब इसमें क्या है, I है, इसमें E है, इसमें कौन सा हमारा I। तो पहले नंबर पर हो गया हमारा ये, तो मतलब पांचवे पे जो ना हमारा हुआ था कौन सा भाई, पांचवे पे हुआ था D और ये हो गया था B। और जो है ना यहाँ पर हमारा जो ना E जो है ना वो पहले नंबर पर आ गया, E पहले पर आ गया। अब हमारा बचता क्या, ये हो गया, ये दोनों बचते हैं, इसमें I के साथ L है, इसमें I के साथ LL। तो ये हो गया हमारा C हो गया हमारा जो है ना दूसरे नंबर पर, और जो है ना A हो गया हमारा कितने पर, वो जो है ना तीसरे नंबर पर। तो उसने पूछा क्या है कि यहाँ पर प्रथम स्थान, तो प्रथम स्थान जो है ना वो E का हो जाएगा, E का हो जाएगा भैया, ठीक है ना, प्रथम स्थान E का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि अंतिम मान कौन सा होगा। देखो अंतिम मान इसमें बताना है ना, सबसे पहले जो ना इसमें जो ना कॉमन ढूंढ लो कि कॉमन कहाँ तक है, कहाँ तक इसमें कॉमन होगा। अब देखो सबसे पहले तो I यहाँ पर जो ना V तक जो ना V के बाद I तक कट जाएगा, तो I तक कट गया ना हमारा ये। अब देखो ये I तक हमारा जब कट गया, I तक कट गया, तो इसमें DUAL और जो ना ये हमारा हो गया सबसे बाद का, तो ये होगा पांचवा नंबर। और ये सबसे पहले कटेगा तो ये होगा पहला नंबर। अब ये पूरा हो गया ना, तो DUAL तक कट गया, यहाँ तक हमारा कॉमन। अब इसमें DUAL तक कट गया ना। अब इसमें लास्ट का यहाँ पर शुरू का मान क्या है, I, यहाँ पर I, यहाँ पर क्या है हमारा L, तो L तो ये होगा चौथा नंबर, ठीक है ना। और ये जो है यहाँ पर हमारा आ गया ये दूसरा नंबर और ये होगा तीसरा। हमें बताना था अंतिम, तो अंतिम जो है ना D का मान आ गया, पांचवा मान, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों को सवाल करने हैं तुरंत के तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, कहा है कि इसमें जो है ना कहा है कि रक्षा करना, दबाव, राहत,
वर्षा और बाढ़। तो इसे जो है ना क्रम से हमें लगाना है और ऐसे क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो किस तरह से लगाने, देखो सबसे पहले जो है ना किसी भी चीज का जो है ना क्या बनता है, प्रेशर बनता है, मतलब कि दबाव बनता है। अब दबाव बनेगा तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो क्या आएगी भैया, बाढ़ आएगी ना। अब बाढ़ आएगी तो हम क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, रक्षा करो फिर राहत मिल जाएगी। तो 24,513 सी आंसर बन गया जी इसका, ठीक है ना। तो सी इसका आंसर हमारा बन गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, कहा है कि धातु प्रक्रिया कच्ची धातु और शुद्ध धातु और मिश्र धातु। तो इसके लिए जो है ना आप कौन सा जो है ना बनाएंगे, तो इसके लिए जो है ना सभी बताएंगे कि कौन सा इसके लिए आप बनाओगे। देखो भैया, तो सभी इसके लिए जो है ना कौन सा हम बनाएंगे। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले कच्ची धातु आएगी ना, कच्ची धातु आएगी, फिर वो प्रक्रिया में जाएगी ना। अब इसके बाद में जो ना कच्ची धातु और इसके बाद में वो शुद्ध होगी, शुद्ध के बाद में धातु बन जाएगी, फिर उपधातु में पहुंच जाएगी। तो इसका आंसर जो बनता है हमारा 32,415 बनेगा। क्यों, सबसे पहले जो है ना वो कच्ची धातु आएगी, उसके बाद में वो प्रक्रिया होगी, इस कच्ची होगी तो उसकी प्रक्रिया होगी ना, शुद्धिकरण वगैरह होगा इसका, ठीक है ना। फिर इसके बाद में 4 नंबर मतलब उसका शुद्धकरण होगा। हाँ, प्रक्रिया के बाद में शुद्धकरण होगा, फिर वो धातु बनेगी, धातु के बाद में वो मिश्र धातु में चली जाएगी सुनार के पास, और सुनार के पास तो बहुत सारी होती है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर क्या कहा इसमें। देखो भैया इसमें जो ना यहाँ पर देखो ये 2 के बाद क्या आया हमारा 4 के बाद कितना आया यहाँ पर हमारा देखो 12। तो ये कितनों को 2 दूनी, ये 2 दूनी और 4 तिया और 12 चौक 48। तो 48 इसमें है, इसमें है, इनमें नहीं है, तो इन्हें काट दो भैया। अब देखो यहाँ पर जो ना 11 से कितना आया 13, 2 की वृद्धि, यहाँ पर 2 की वृद्धि, और 13 से जो ना 17 कितने की 4 की वृद्धि। तो आगे जो ना या तो 8 की वृद्धि होगी, क्योंकि इसको दुगना हो रहा ना, तो आगे दुगना भी हो सकता है और 6 भी जुड़ सकता है। तो देखेंगे हम यहाँ पर कि अगर इसमें 6 जोड़ देंगे तो 23 आना चाहिए, तो 23 इसमें है, ये रहा 23, ये तो कट गए पहले ही, तो यही आंसर आ जाएगा, आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहा है कि देखो यहाँ पर ये सी है ना, तो सी होता है कितने पर, 4 पर, ये होता है हमारा कितने पर, 6 पर, और ये होता है हमारा 9 पर। अब देखो इसमें और इसमें जो ना अंतर कितने का है, वो 2 का अंतर है ना, इसमें कितने का, 3 का, तो आगे 4 का अंतर होना चाहिए। तो 4 पे क्या होता है एल ये रहा, तो ये कट गया, ये भी कट गया, ये रह गया, ठीक है ना। अब ये x 24 पर होता है और ये कितने पर होता है 21 पर, ये होता है 18 पर, 3 की कमी, तो 3 15 पर क्या होना चाहिए ओ। तो भैया ये आंसर आ जाएगा सी इसका, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 15 पर होता है हमारा ओ, तो इसका आंसर जो है ना सी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आगे का मान बताना है, तो डी होता है हमारा 4 पर और एच होता है 8 पर और एम होता है हमारा 13 पर। तो इसमें 4 की वृद्धि, इसमें 5 की, तो आगे 6 की करेंगे। अगर हमने 13 में 6 जोड़ दिया तो हमारा कितना हो गया 19, और 19 पर क्या आता है एस और में किसी में नहीं है, तो आंसर बी आ गया। आपको और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, नेक्स्ट में क्या कहा है कि बी 2 पर होता है, ई 5 पर होता है और एच 8 पर होता है। 3 की वृद्धि है ना, तो 8 में अगर 3 जोड़ते तो 11 पर क्या होता है के, तो यही हो गया, और में के है नहीं, तो आंसर जो है ना इसका क्या आ गया के एस यू ही आ जाएगा। आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हम अगर करते तो कब करते, अगर यहाँ पर के किसी और में भी होता, हम जब करते इसमें और, ठीक है ना। अगर के किसी और में भी होता तो हम जब करते इसको, ठीक, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जी। चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, फास्ट क्लास है हमारे ये। वीडियो को शेयर करते रहेंगे, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम्स एसएससी जीडी के एग्जाम से पहले ये सभी बच्चों के पास जो है ना वीडियो पहुंच जानी चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि आपका जीडी में ही काम आएगी ये वीडियो, यहाँ ये वीडियो आपकी जो है ना हर एग्जाम में काम आएगी, हर एग्जाम में, ठीक है ना। क्योंकि पैटर्न तो वही रहता है, तरीका अलग अलग हो जाता है बस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर ए होता है 1 पर और सी होता है 3 पर, ये होता है 5 पर, 2 की वृद्धि है, और ये 7 पर, तो आगे आना चाहिए 9, और 9 पर क्या होता है आई, तो आई इसमें है और इसमें, इन्हें काट दो। अब देखो इसमें आई 2 पर मिला, तो अब हमें करने की जरूरत है, आगे अब करने की जरूरत है, ठीक है ना। उसमें नहीं था और में, तो ये कितने पर होता है हमारा ओ 15 पर होता है, ये 17 पर होता है,
और ये 19 पर होता है, ये 21 पर, तो हमें 23 पर चाहिए W, तो W ये रहा। अभी देखो W इसमें तो नहीं है ना, तो आंसर C आ गया, तो ये भी कट गया हमें। तो बस शुरू का मान निकाल के देख लो, अगर शुरू को में शुरू मिल जाता है और में नहीं मिलता तो शुरू वही हो गया आंसर। अगर शुरू वाला मान 2 में मिल जाता है या 3 में मिल जाता है तो 2 तक मान निकाल के देख लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो यहां पर इसमें कहा है कि ए सी, यहां पर डैश है, खाली स्थान है, सी ए बी डैश और बी ए सी ए डैश ए बी ए और डैश ए सी। अब देखो यहां पर इस तरह का सवाल जब भी एग्जाम में आ जाए तो सबसे पहले जो है ना आप इनके क्रमांकों को जोड़ लेंगे। आप सबसे पहले इसे जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद में जो ना आप क्या करेंगे, इसमें इसको डिवाइड कर लेंगे। देखो जोड़ेंगे सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ये 19 है, 20 है। अब 20 को चाहे तो आप 4 4 में तोड़ लो, चाहे 5 5 में तोड़ लो, जैसा आपका मन करे, लेकिन जिसमें भी तोड़ो सीरीज वहां पर बननी चाहिए। सीरीज जो है ना बननी चाहिए। ठीक है ना, चाहे तो आप इसे 4 4 में तोड़ लो, चाहे इसे जो है ना 5 5 तोड़ लो, लेकिन 4 4 में तोड़ लोगे तो घना अच्छा रहेगा। तो 1 2 3 4 यहां पर कट गया, 1 2 3 4 यहां पर, 1 2 3 4 ये हो गया और ये हो गया। अब देखो ये तो पूरा कॉलम हो गया ना, अब ये पूरा कॉलम हो गया। अगर मैं यहां पर रख दूं ए सी, देखो ये ए सी, अब यहां पर ए सी बन गया। अब चलो जी ए सी, तो और कौन सा बनाएंगे भाई, यहां पर हम देखो कौन सा बन सकता है हमारा, तो ए सी और ए बी, अच्छा ए बी, ए सी, ए बी, ए सी, तो ए सी बना दो, तो ए बी, तो ए बी और ए सी, सही है भैया। तो क्या बनाया हमने, ए सी बी, तो ये बन गया ए सी बी, ए बी बन गया भैया, बी आंसर बन गया। ठीक है ना, इस तरह से जब भी सवाल आ जाए तो उसे सबसे पहले आप गिनेंगे, गिनने के बाद में उसे देखेंगे कि कितने में वो टूट सकता है। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें जो ना आप लोगों को इसमें भी जो ना टोटल करना है कि गिनना है कि कितने में वो जो हमारा होगा। ठीक है ना, अब देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब 18 3 3 में या 6 6 में, भाई 18 होगा हमारा वो या तो 3 3 में होगा या 6 6 में होगा ना। अब देखो यहाँ पर अगर मुझे तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसा कि मैंने ये 3 पर तोड़ दिया तो ये 3 का जोड़ा बन गया, अगर मैं यहाँ पर बी रख दूँ तो ये 3 का जोड़ा बन गया, अगर मैं यहाँ ए रख दूँ तो जोड़ा बन गया 3 का, अगर मैं यहाँ बी रख दूँ तो जोड़ा बन गया, तो ये जोड़ा बन गया, तो यहाँ पर बी रख दो तो जोड़ा बन गया। तो क्या क्या उठाया हमने, बी, ए बी और बी। अब देखो ये बन रहा है, कहीं नहीं बन रहा। अब ये देख लो किस ऑप्शन में बन रहा है, ए बी बी, डी बन गया भैया, डी आंसर बन गया। तो इस तरह के सवाल जो है ना आप लोगों को इस तरह से करने हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर 28। सबसे पहले इसमें भी क्रमांक टोटल गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब भैया 12 है या 3 3 में या 4 4 में, 12 है तो आप इसे जो है ना कितने में तोड़ेंगे, या तो 3 3 में या 4 4 में तोड़ लेंगे। ठीक है ना, जैसा आपका मन करे वैसे तोड़ लो। ठीक है ना, अब देखो बच्चों यहाँ पर जो ना क्या करेंगे, ये AC बन रहा, यहाँ पे भी AC बन रहा, ये AC बन रहा। अगर मैं इसे भी AC बना दूं, AC, और यहाँ पे भी मैं AC बना दूं तो एक जोड़ा बन गया। अगर मैं इसे AC बना दूं तो AC मतलब कि CACC। अब देखो ऑप्शन में कहीं है, ऑप्शन नंबर देखो सामने ये रहा बन गया, डी बन गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत इसमें जल्दी बताएंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें। ठीक है ना, क्योंकि ये फास्ट क्लास होने वाली है ताकि सभी बच्चों को जो ना, तो इसमें कितने हैं, ये 16 है ना, तो इसे जो ना हम 4 4 में तोड़ देंगे। 1 2 3 और एक ही हो गया 4, 1 2 3 और एक ही हो गया 4, 1 2 3 और एक ही हो गया हमारा 4। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसमें डबल सी है, इसमें डबल सी है, तो इसमें डबल सी कर दो। तो अब ये पूरा कॉलम हमारा हो गया ना। तो हमने इसमें देखा क्या, डबल सी, ए और बी है, डबल सी है, ए है तो बी की कमी है, बी पूरा कर दो। इसमें क्या, डबल सी है तो बी इसमें है तो सी, ए की कमी है तो ए इसमें रख दो, तो ए इसमें रख दो। तो क्या बन गया हमारा, बी सी ए और ए।
देखो कौन सा विकल्प में हमें ऐसा दिया गया है, तो बी सी ए ए, बी सी ए ए, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा प्यारे बच्चों इसका आंसर हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को जो ना सबसे पहले आपको क्रमांक इनके गिन लेने हैं कि किसमें कितने हैं। अब देखो यहाँ पर इसमें जो ना हमारा 1 से कितना बन गया 2, ओ सॉरी हाँ, तो 1 से 1 बना, 1 से फिर 2, फिर 3, फिर उसके बाद में 5, फिर उसके बाद में 8 और इसके बाद में 13। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। तो आप लोगों को करना क्या, इसको हमने ऐसे रखा, इस एक में जो है ना ये 1 जोड़ दिया तो 2 आ गया, 2 में 1 जोड़ दिया 3 आ गया, 3 में जो है ना 2 जोड़ दिए 5 आ गया, 5 में जो 3 जोड़ दिए 8 आ गया, 8 में जो है ना 5 जोड़ दिए 13, 13 में 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 21, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना इसका ए इसका आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम सभी। देखो कहा कि 5 के बाद जो है ना यहाँ पर हमारा कितना आया 9, 9 के बाद कितना आया 13, के बाद कितना आएगा 17 यहाँ बताना है, और इसके बाद में यहाँ पर 25। देखो क्वेश्चन जो ना हमारे जो है ना आप बहुत और हाई लेवल के क्वेश्चन भी आगे आपको मिलेंगे। ठीक है ना, हाई लेवल के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है ना। तो आप सभी जो है ना वीडियो में जो अंत तक रहे और जो है ना वीडियो को लास्ट तक देखना आप सभी को। चलो जी, अब देखो यहाँ पर हम सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या अंतर देख लेंगे। इसमें कितने का अंतर है 4 का, इसमें कितने का अंतर है 4 का, इसमें कितने का 4 का, तो यहाँ पे भी तो 4 का अंतर होना चाहिए, 21 आना चाहिए नहीं आना चाहिए बता दो, 21 इसका आंसर आ गया ए। ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को आगे भी मिलेंगे और बहुत ही मतलब हर चैप्टर से सवाल मिलेंगे, हर चैप्टर से। बस वीडियो को जो है ना आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है। अब यहाँ पर देखो 4 अट्ठे 32, तो अट्ठे 8 गुना और 32 चौका 100 कितना 28 और एक दूनी 256 आ जाएगा भैया, 256 आंसर आ जाएगा, ए आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर देखो क्या कहा है कि 3 के बाद आया हमारा कितना 5, और उसके बाद में कितना आया हमारा ये 10 के बाद में कितना 12, फिर कितना आ गया 24, फिर उसके बाद में 26, फिर उसके बाद में हमें बताना क्या आएगा। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, तो इसमें जो ना आप लोगों को करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो आप जो ना इसमें एक काम करो, देखो भाई सबसे पहले इसमें जो ना इसमें कितने की वृद्धि है 2 की वृद्धि है, तो यहाँ पर तो 2 जुड़े लेकिन यहाँ पर हो गया 2 गुना, फिर यहाँ पर जो ना 2 जुड़ गए लेकिन यहाँ हो गया इसका कितना 2 गुना, और यहाँ पर 2 जुड़ गए और यहाँ पर हो जाएगा इसका 2 गुना, तो 52 आ जाएगा भैया, 52 आंसर आ जाएगा। देखो ऑप्शन में 52 बी आंसर दिया हुआ है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों को ये सवाल करने हैं। अब देखो यहाँ पर हमें ये बताना है कि निम्नलिखित में से इसमें सबसे अलग मान कौन सा होगा, सबसे अलग मान। अब देखो यहाँ पर अलग बताना हमें, तो अलग जो है ना किस तरह से इसमें अलग बताना है, किस तरह से हम इससे करेंगे। ठीक है ना। तो किस तरह से हमें ये करना है अलग, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर हम इसमें क्या करेंगे, इसमें अंतर देख लेंगे सबसे पहले। चलो आप अंतर देख लो, इसमें कितने का 3 का अंतर हो गया, इसमें हम देखेंगे 5 का अंतर हो गया, इसमें हम देखेंगे कि कितने का अंतर हो गया 8 और 1 9, 9 का अंतर हो गया, और यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने का अंतर है यहाँ पर 16 का, तो यहाँ पर 16 का अंतर हो गया, और यहाँ पर जो है ना कितने का अंतर हो गया, ये 11 में से जो है ना कितने का 7 गए 4 बच गया, और यहाँ पर है कि 6 में से यहाँ पर 34। तो अब यहाँ पर देखो अंतर जो है ना कौन सा इसमें आंसर होना चाहिए आप लोगों का इसमें सभी, तो इसमें जो है ना प्यारे बच्चों कितना होना चाहिए इसका 3 37, तो कौन सा आंसर होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो चलो इससे नहीं करते तो दूसरे तरीके से कर लेते हैं। एक काम करो, अच्छा एक काम करो, हमने जो ना 4 का दुगना करा 1 माइनस कर दिया, और 7 का दुगना करा 14 तो 2 माइनस कर दिया, 24 का दुगना करा कितना हो गया 24 3 घटा दिए, और 21 दूनी 42 तो 4 घटा दिए, हाँ 21 दूनी 42 तो कितने यहाँ पर 1 घटा 2 घट गए, और यहाँ पर 3 घटेंगे, और यहाँ पर 4 42, तो हाँ यही गलत है, 37 ही गलत है भैया,
37 इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ना 21 दूनी 42 होना था और 42 में से 4 कम होने तो 38 आना था इसकी जगह, लेकिन यहाँ पर कितना है 37। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देखो इसमें क्या कहा है, सभी देखेंगे इस वाले में कि कितना यहाँ पर जो है ना होगा। अब देखो इसमें भी वही काम कर लो आप लोग, मेरे ख्याल से इसमें देखो एक काम करो, 6 का दुगना 9 दूनी 18। अगर यहाँ पर देखो इसका दुगना करता हूं मैं तो 12 में से कितना 3 कम हुआ, और 9 का दुगना 18, 18 में से 5 कम हुआ, और 13 का दुगना 26, 13 का दुगना 26 कितने कम हो रहे हैं यहाँ पर 7 कम हो रहे हैं, और यहाँ पर जो है ना 19 दूनी 38, तो यहाँ पर 9 कम हो गए, तो 9 कम 19 दूनी 38, हाँ 38, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए था 38, तो 38 में से 9 जाते तो कितना बचता 29, तो यहाँ पर जो है ना 30 ही गलत है भैया, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन जो ना आप लोगों को करने हैं। देखो जी अब जो है यहाँ पर 41, इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है बच्चों, इस क्वेश्चन में आप लोगों को ये देखना है। अब सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर जो ना इनका देख लूँ क्या अंतर, तो यहाँ पर अंतर कितने का 7 का, मैं यहाँ पर देख लूँ 18 का, और मैं यहाँ पर देखो कितना हो गया यहाँ पर 40। तो कोई भी मतलब कि यहाँ पर जो ना सही क्रिया नहीं बन रही है, तो आप इसमें गुना करो या वर्ग करो कुछ भी करो, लेकिन करो इसमें। देखो कैसे करना है, अगर मान के चलो इसमें मैं जो ना 5 दूनी 10 तो 2 जोड़ दिए, चलो जी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 तो 6 जोड़ दिए, और यहाँ पर जो ना 30 दूनी 60 कितने जुड़ गए 10 जुड़ गए। अब 10 जुड़ गए तो एक काम करो, इसमें जो है ना आप लोगों का जो है ना इसमें शायद हाँ, तो इसमें 4 की ठीक है ना, तो 7 दूनी 14 140, 140 में जो है ना कितना 14 जोड़ना चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 154, बिल्कुल सही है। 154 दूनी कितना हो गया 8, 10 की 0 यहाँ से लगा 1 2 और 1 3, तो इसमें 18 जोड़ना चाहिए, तो कितना हो गया 8, ये होगा हमारा 326। 326 का दोगुना करेंगे तो 6 दूनी कितना होगा 12, हासिल लगा 1 4 और 1 5 और 6, तो इसमें जो है 18 जोड़े, 18 में 4 जोड़ दो तो 22 जोड़ दो इसमें, तो कितना हो जाएगा 4 और 7 और कितना हो गया 6, 674 आना चाहिए, लेकिन ये 675 यही गलत है भैया, इसमें 675 ही गलत है इसमें। ठीक है ना भैया, ये क्रिया मैंने आपको बना दी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे सभी, इसमें कहा कि मुद्रक, प्रकाशक, लेखक और संवादक और पाठक, इसमें से आपको बताना है कि सबसे पहले जो ना इसमें कौन सा यहाँ पर आएगा, इसे क्रम से लगाना होता है। तो इस तरह के सवालों को जो है ना क्रम से लगाना होता है, तो किस तरह से जो है ना इस तरह के सवालों को हम क्रम से लगाएंगे। हाँ, इन्हें जो है ना आप लोगों को क्रम से नहीं लगाना, हाँ क्रम से नहीं लगाना, इन्हें जो है ना ये बताना है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं ना पूरा, तो इसमें ये बताना है कि 4 जो है ना हमारे किसी तरह से जो है ना वो एक जैसे हैं, एक सबसे अलग है, तो वो हमें बताना है कि कौन सा अलग होगा। अब देखो यहाँ पर मुद्रक, प्रकाशक और लेखक और संवादक, देखो जो मुद्रक और संवादक और प्रकाशक जो होता है ये सेम एक से जैसे होते हैं, और पाठक जो है ना वो सबसे अलग होता है, तो इसका जो आंसर है वो ई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर भी जो है ना आपको ये बताना है कि इसमें जो है ना सबसे अलग कौन सा होगा। देखो चलचित्र में जो है ना आपको जो है ना तस्वीरें दिखाई जाती हैं, तस्वीर में तस्वीर दिखाई जाती है, पोस्टर में भी तस्वीर होती है, और प्राकृतिक दृश्य में भी और छाया चित्र में भी। तो आप लोगों को ये बताना है कि इसका जो है ना आंसर क्या होगा। अब देखो सभी में जो ना चित्र ना, एक पोस्टर तो एक क्या हो गया, एक पोस्टर में तो खुद ही वो होता है पोस्टर ही, तो पोस्टर जो है ना पोस्टर के अंतर्गत ये सारे आ जाते हैं। ठीक है ना, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा कि कुत्ता प्रदर्शनी, चलो जी बहुत बढ़िया, फैशन प्रदर्शनी और चित्रकला प्रदर्शनी, फूल प्रदर्शनी और अमोद प्रमोद मेला। तो भैया ये सारे ये प्रदर्शनी है, तो अमोद प्रमोद मेला ही जो है ना क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ पर देखो कहा है कि काष्ठ शिल्प, धातु शिल्प, जादू टोना, खाद्य कला और जो ना बैंत शिल्प,
तो शिल्प शिल्प सारों में आ रहा, तो दिल 3 में शिल्प आ रहा है। तो आप लोग ये देखेंगे कि इसका आंसर कौन सा होगा हमारा। तो जादू टोना जो है ना वो सबसे अलग हो जाएगा भैया, जादू टोना जो है ना सबसे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहां पर। देखो इसमें ये बताना है कि इसमें जो है ना हमारे चार जो है ना चार जो ना किसी प्रकार जो ना वे सेम है और एक जो है ना वो सबसे अलग है। तो वो बताना है कि वो जोड़ा कौन सा हमारा सबसे अलग होगा जी। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर लेखक शिक्षक, चलो जी, डॉक्टर और मरीज आपस में संबंध होता है, लेकिन लेखक शिक्षक, हाँ एक शिक्षक लेखक भी हो सकता है। चलो जी, लड़का लड़की, हाँ लड़की लड़का, बहन भाई और औरत मर्द। देखो इसमें सबसे पहले बात यह है, यहाँ पर एक दूसरे का विलोम हो रहा है, एक दूसरे का क्या हो रहा है, विलोम। लेकिन यहाँ पर एक दूसरे का विलोम नहीं है, तो आंसर जो है इसका ए इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर हम। देखो इसमें कहा है कि स्याही कलम, निब कलम, कलम पेंसिल, कागज कलम और डॉट पेन और कागज। तो इसमें भी ये बताना है कि इसमें जो ना सबसे अलग जो है ना क्या हो जाएगा। देखो भैया, तो स्याही और कलम, हाँ स्याही कलम एक दूसरे के क्या हो गए, हमारे विपरीत हो गए। और निब कलम ये भी हो गए, कागज कलम बिल्कुल सही है। तो इसमें जो आंसर सी हो जाएगा कलम और पेंसिल। कलम और पेंसिल जो है ना इन सब से क्या है वो अलग है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर इसमें देखना है, कहा है कि पानी, भाप, ऊर्जा, भोजन और बिजली, कड़क, कड़क है ना, हाँ कड़क, और सूर्योदय, प्रकाश और शाम, रात और श्याम। भैया रात और श्याम एक दूसरे के क्या होते हैं, ये विपरीत होते हैं। और आप लोगों को ये बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। देखो पानी, पानी का जो है ना भाप बन जाता है। ऊर्जा, ऊर्जा, ऊर्जा भोजन, सूर्योदय से प्रकाश होता है, बिजली कड़कती है, रात श्याम। तो ऊर्जा से भोजन नहीं होगा ना, तो ये यही सही, इसका ये अलग है। ऊर्जा से भोजन नहीं होगा ना, ऊर्जा से एनर्जी मिलती है लेकिन भोजन नहीं होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहा कि शाखा, शाखा वृक्ष, बगीचा वृक्ष, बीज पौधा, फूल फल, ओस पाला। ओस पाला ही अलग होगा ना भाई, ओस पाला ही अलग होना चाहिए इसमें। तो ओस पाला ही इसमें क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। ओस पाला, अच्छा ओस पाला, ओस और पाला, फूल फल और शाखा वृक्ष। हाँ सही है भाई, सही है, सही है, ये सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बगीचा, बगीचा वृक्ष। बगीचे में तो सारे वृक्ष मिलेंगे ना, तो यही सही है, ये सबसे अलग होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहा है कि इसमें कि वृक्ष और बगीचा, ये तो पहले के जैसा आ गया क्या, वृक्ष और बगीचा। वृक्ष, अच्छा वृक्ष पहले, इसमें बाद में है, इसमें पहले। चलो वृक्ष बगीचा, अग्नि, हाँ लाल हो है, पतंग लाल हो सकती है बिल्कुल, कपड़ा पीला हो सकता है, दूध सफेद हो सकता है, बिल्कुल सही। तो यही आंसर आ गया भैया, वृक्ष। वृक्ष जो है ना वो बगीचा, और उसमें तो रंग की बात चल रही थी ना, इसमें तो ये अलग हो गया बिल्कुल। देखो इसमें जो ना प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये बताना है कि इसमें जो ना चार जो ना चार से भिन्न बताना है। एक मतलब कि चार एक जैसे हैं और एक भिन्न है, वो आप लोगों को बताना। देखो भाई सबसे पहले जो ना आराम से करेंगे, तसल्ली, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। सेब, संतरा, शीत ऋतु। अच्छा शीत ऋतु, चलो जी देखते हैं। वैसे सेब संतरा जो है ना वो शीत ऋतु में। अच्छा चलो देखते हैं। पोत, नाव, ड्राइवर, कुर्सी, स्टूल, बेंच, ड्राइवर, सवार और प्लाइटर, अलमारी, टेबल और बिछवाना। तो इसमें जो ना शायद मुझे जो ना ये सी इसका आंसर लगता है। तो और आप जो है ना आप लोगों को जो भी इसमें लगे वो बता सकते हैं, क्योंकि कुर्सी, स्टूल और मेज ये तीनों जो है ना एक ही चीज से बनी हुई है, लकड़ी से, बाकी सब अलग अलग है। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कहा है कि साइकिल, कार, ड्राइवर। साइकिल में तो पेट्रोल नहीं डलता और कार इसमें पेट्रोल डलता है, लेकिन ड्राइवर। अच्छा इस चीज को दोनों चलाएंगे। चट्टान, रोड़ा, पहाड़ी, मिट्टी, बगीचा, पौधा, लोहा, तांबा, अभ्रक, सोना, पीतल, जस्ता। तो भैया इसका आंसर जो ना डी होगा, या कौन सा आंसर होगा भाई, डी आंसर होना चाहिए ना हमारा। तो भाई लोहा, तांबा और अभ्रक ये तीनों धातु हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर कहा है कि
लेखक कवि प्रकाशक, बहुत बढ़िया। हाथी जंगल हिरन, बहुत अच्छे, दोनों जंगल में मिलते हैं लेकिन ये तीनों अलग अलग हो गए। सूर्य चंद्रमा ऊष्मा, पृथ्वी मंगल बृहस्पति, ये जो ना तीनों क्या हो गए, हमारे ग्रह हो गए, पृथ्वी बुध और चंद्रमा। इसमें जो चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। तो भैया 163 का जो आंसर जो है ना वो क्या आना चाहिए कि यही आंसर होना चाहिए ना, क्योंकि ये तीनों क्या है, ग्रह है, ये सारे अलग अलग हैं। तो इसका आंसर डी हो गया जी। अब देखो यहाँ पर देखो भाई, ये आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा सही से, ये सही से, हाँ सही से दिख रहा है ना। चलो जी, अगर सही से दिख रहा है तो करते हैं इसको। देखो क्या कहा इसमें प्यारे बच्चों, सभी को ध्यान से देखना है। कहा कि ए का भाई एफ है। अब ए का भाई क्या है, एफ है। तो ये भाई है, ये किसका भैया, ए का। अब ये नहीं पता इसकी ये बहन है या भाई है ना। ए की पुत्री सी है। अब ए की कोई पुत्री है सी। अब सी क्या है, ये पुत्री है। अब ये पुत्री है तो भाई अगर ये माँ हुई तो भी पुत्री हुई, पिता हुई तो भी पुत्री हुई, ठीक है ना। लेकिन चलो अभी देखते हैं कि अब ये क्या होगी। आगे कहा कि एफ की बहन के है, एफ की बहन के है, एफ की बहन। अब एफ की बहन जो है ना के है, ये बहन है तो ये बहन भाई होगी ना। अगर ये ए पिता है तो इन दोनों का ये पिता हो गया, और ए माँ है तो इन दोनों की क्या हो गई, ये माँ। चलो जी, सी का भाई जी है। अब सी का भाई जी है। अब सी का जो भाई है, ये भाई है क्या, जी। अब ये दोनों भाई बहन हो गए ना, ये दोनों भाई बहन हो गए। चलो जी, अब कहा तो जी का चाचा कौन होगा भैया, जी का चाचा कौन होगा। तो जी का चाचा तो इसमें एफ होना चाहिए भाई। जी का चाचा तो इसका मतलब ये पिता है, इनका पिता है, लेकिन इसका क्या है, वो भाई हो गया। तो जी का जो चाचा होगा वो एफ होगा भैया, एफ आ गया इसका आंसर, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत। चलो जी, बहुत अच्छे। आप जिस तरीके से करना चाहो उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई वो नहीं है कि जैसे मैंने आपको समझाया भाई। देखो कहते हैं कि हर टीचर का, हर स्टूडेंट का तरीका अलग होता है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। किसी भी तरीके से आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जरूरी है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से आप सवाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। चलो जी, बहुत अच्छे। चलो जी, अब जो है ना इस क्वेश्चन को करते हैं हम। तो किसी भी तरह से आप कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर कहा है कि जो बी है वो डी की माँ है। अब ये जो है ना बी, ये माँ है किसकी, ये माँ हो गई भैया डी की। अब ये डी जो है ना इसका मतलब कि पुत्र भी हो सकता है और इसकी जो है ना ये पुत्री भी हो सकती है, ठीक है भैया। तो वो कुछ भी हो सकती है, जैसा आपका मन करे वैसे कर सकते हैं। कहा कि सी जो है ना वो डी का भाई है। सी जो है वो डी का भाई है, मतलब सी वो डी का भाई है। अब ये भाई है किसका, जो डी का। अब वो चाहे पुत्र हो या चाहे पुत्री हो, लेकिन माँ तो इसकी भी लगी ना, सी की भी लगी ना। चलो जी, अब उसने कहा कि एच जो है ना वो ई की बेटी है। एच जो है ना, एच को मान लो यहाँ पर एच बेटी है ई की। तो एक काम करो आप, एच जो है ना बेटी है ई की, तो ई को हमने यहाँ पर मान लिया और ये हो गया हमारा एच। तो ये बेटी हो गई किसकी, एच की। अब ये इसके पिता भी हो सकते हैं और इसकी माता भी हो सकती है, मतलब कि माँ भी हो सकती है। बहुत बढ़िया। अब आगे कहा उसने, जबकि डी जो है वो ई की पत्नी है। जो डी है वो डी है, ये पत्नी है, मतलब इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, लड़की है। तो ये लड़की है तो इसके ये दोनों भाई बहन हो गए ना। अब इन दोनों भाई बहन की जो है ना बी होगी माँ। अब जो डी पत्नी है ई की, तो ये पत्नी हो गई किसकी, ई की। तो ये इसके क्या हो गए, पिता। तो माँ को काट देंगे ना। तो अब उसने कहा कि ई और सी में क्या संबंध है भैया, जब ये इसकी बहन है, ये इसकी बहन है और ये इसका पति, तो उसका जीजा लगा, तो बहनों जीजा का संबंध आएगा बहनोई, भैया बहनोई आ गया। क्योंकि इसमें जो देखो इस सी में और इनमें, तो ये जो ना ई लगेगा इसका जीजा, भाई जीजा लगेगा ये ई जीजा लगेगा सी का। तो सी बी इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। जिस तरह से आप करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यार। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जब भी इकलौता और इकलौती की बात करें तो समझ लो वो अपने आप को, मतलब अपने आप को स्वयं कह रहा है। अगर वो इकलौते की बात अगर वो करता है तो समझो कि वो किसको कह रहा है, वो स्वयं की बात वो कर रहा है। अब देखो यहाँ पर विजय की ओर इंगित करते हुए सुधा ने कहा
तो विजय की ओर जो है ना इंगित करते हुए किसने कहा? सुधा ने कहा। अब मान के चलो इंगित कराएंगे, तो ये किसने कहा? सुधा ने कहा। बहुत बढ़िया। तो विजय की ओर इंगित करते हुए जो ना सुधा ने कहा, इसकी बहन मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो भैया वो स्वयं की बात कर रही है। किसकी कर रही है? वो स्वयं की कर रही है। तो भैया इन दोनों में भाई बहन का रिश्ता हो गया, ठीक है ना। कहा तो बताइए कि सुधा विजय से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो सुधा विजय से किस प्रकार संबंधित है। अब भाई